आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम गुप्त संवत, शक संवत और हर्ष संवत इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको इन संवतों के बारे में पढ़ना है कि जो आपका एक कैलेंडर है उस कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि मान लो अभी वर्तमान में 2025 चल रही है, तो ये कैलेंडर कौन सा है। एक कोने पर लिखा होता है बी विक्रमी संवत, एक कोने पर लिखा होता है शक संवत, एक कोने पर लिखा होता है कि हर्ष संवत, एक पर लिखा होता है गुप्त संवत। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर। तो आसान से कठिन की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए अपना, किस तरीके से आपको करना है। देखिए क्या है कि एक तो होता है विक्रमी संवत और एक है शक संवत, एक है गुप्त संवत और एक आपका हर्ष संवत। प्रमुख रूप से हम ये चार ही पढ़ेंगे और इसमें आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं कि कब का क्या है। कि मान लो यहां 78 ईसा है और यहां 57 ईसा पूर्व है। पहला तो ये प्रश्न समझिए। अब आपके प्रश्न आएगा कि इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में ये ईसा पूर्व है, ये ईसा है। तो क्या है मेरा कहने का मतलब, ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है नकारात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। आपको समझाने के लिए ऋणात्मक, और ईसा का मतलब होता है धनात्मक। कौन सी संख्या? धनात्मक। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ये 0 है यहां और यहां पर ईसा का मतलब यहां 78 ईसा है और यहां इस साइड के अंदर 57 ईसा है। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो अंतर होगा इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ है। यहां से यहां तक जाने के लिए आपको कितना कदम चलना पड़ेगा, तो आपको चलना पड़ेगा 78 प्लस 57 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, 1 और 7 8 और 5 13। तो आपका प्रश्न आए हर्ष इसका विक्रमी संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो आपका उत्तर आएगा 135 वर्ष का अंतर है। पहला प्रश्न समझ में आया होगा आपके। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है कि ये देखिए, पहले ये विक्रमी संवत है और विक्रमी संवत का दूसरा नाम है मालवा संवत, तीसरा नाम है सतयुग संवत और सतयुग का नाम कृत संवत भी बोलते हैं। ये इनके 3-4 नाम है। पहले तो ये समझिए, रीजन बताएंगे आपको। क्या हुआ, जैन ग्रंथ के अंदर ये लिख रखा है कि जो विक्रमादित्य थे ना, विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। और शकों को कब पराजित किया था? 57 ईसा पूर्व। कब किया? 57 ईसा पूर्व। तो ये क्या हुआ फिर, ये 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की। किसने? विक्रमादित्य ने। विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व, क्योंकि इस समय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, शक साम्राज्य। अब कई बार बच्चे कहेंगे जी मालवा संवत कैसे कहेंगे, जो विक्रमादित्य था ना वो मालवा का शासक था। तो देखिए मालवा से संबंधित होने के कारण इसे मालव संवत भी कहा जाता है। अब ये समझ में आया आपकी। अब आपसे पूछे मालव संवत की शुरुआत बताएं तो आपका उत्तर आएगा 57 ईसा पूर्व। अब तीसरा प्रश्न समझिए, विक्रमादित्य का शासन सतयुग के समान सुख एवं समृद्धि से भरा हुआ था, इसलिए इसे कृत या सतयुग संवत भी कहा जाता है। यह बात तो होगी विक्रमी संवत की। अब प्रश्न आपका क्या आता है वो देखिए। जब बात ईसा पूर्व की चले, किसकी चले? ईसा पूर्व की चले, ईसा पूर्व का मतलब ऋणात्मक की चले, तो आप देखिए आपको क्या काम करना है। अब कौन सी साल चल रही है? 2025 और ये क्या है? 57 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जुड़ जाता है, ईसा पूर्व जुड़ेगा तो 7 और 5 12, 2 1 1 और 2 3 और 5 8 और 0 और 2। तो आपसे पूछे वर्तमान में
कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है? तो आपका उत्तर आएगा 2082। क्या आएगा? 2082 आपका विक्रमी संवत चल रहा है। यह समझ में आ गया? ईसा पूर्व जोड़ना है, ईसा घटाना है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है शक संवत। अब ये इंपॉर्टेंट भी है। शक संवत को राष्ट्रीय संवत भी कहते हैं। एक बात समझो पहले तो, राष्ट्रीय संवत आपकी किताबों में लिख रखा है कि शक संवत की जो स्टार्ट हुआ है वो 78 ईसा से स्टार्ट हुआ है। यह समझिए पहले। अब प्रश्न क्या आता है, शक संवत क्या बोलना चाहता है? जैन ग्रंथों के अनुसार, पहले समझिए शक संवत क्या है। शकों ने पराजित किया। अब हमने पहले में पढ़ा विक्रमी संवत में कि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, और शक संवत यह कहता है कि शकों ने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित किया। तो शक संवत की स्टार्ट हुई। अब प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि कई बार कहेंगे भी पराजित तो शकों ने किया और नाम इसमें आता है कनिष्क का, ये कैसे आता है ना? सोचने वाली बात। शकों ने पराजित किया, विक्रमादित्य के उत्तराधिकारियों को पराजित किया, तो शक संवत की स्टार्ट हो गया। तो कनिष्क कहां से आ गया? कनिष्क तो कुषाण वंश से रिलेटेड है। तो देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य सत्तावन ईसा पूर्व, अब ये विक्रमी संवत स्टार्ट हो गया ना, सत्तावन ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को उसके 135वें वर्ष में शकों ने पराजित किया कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया 78 ईसा में। समझ रहे हो मेरी लाइन? 78 ईसा में इस विजय के उपलक्ष्य में शकों ने शक संवत की शुरुआत की। यह बात तो सभी के समझ में आ गया। पर अपना प्रश्न क्या है वो देखिए। अधिकतर विद्वान इसके प्रवर्तक कुषाण वंश के शासक कनिष्क को मानते हैं, क्योंकि शक शासक पहले कुषाणों के अधीन थे। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी। आपके पेपर में आएगा कि किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ, किसके समय स्टार्ट हुआ, तो आपका उत्तर शक नहीं आएगा, आपके उत्तर कनिष्क आएगा, क्योंकि अधिकतर लोग कनिष्क ही मानते हैं। रीजन पूछे तो बता दे। तो आपसे पूछे वर्तमान में कौन सा सन चल रहा है? 2025। और शक संवत की शुरुआत कब हुई है? 78 ईसा में। ईसा पूर्व नहीं है। और ईसा आए तो आपको क्या करना है? घटाना है। और इसमें से हम 78 घटाएंगे तो 15 में से 8 गए 7, यहां 1 है तो 1 इस साइड आएगा 11, 11 में से 7 गया 4, यहां 9 है, यहां 1 है। 1947 चल रहा है। वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है? तो आपका उत्तर आएगा 1947वां शक संवत चल रहा है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है हर्ष संवत और गुप्त संवत क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको एक लाइन बताई है, वो दिमाग में सेट कर लो। ईसा पूर्व आए जोड़ना है, ईसा आए घटाना है। यहां क्या है? गुप्त संवत के शासक चंद्रगुप्त प्रथम को मानते हैं, जिन्होंने 319 ईसा में इसकी शुरुआत की, जिसकी जानकारी हमने अलबिरूनी के ग्रंथ में भी मिलती है। अब आपका प्रश्न क्या आता है कि वर्तमान में 2025 चल रहा है, ईसा है, ईसा तो घटाना है। ईसा घटाना है तो कब आएगा? 319 घटा दो। 319 घटाएंगे तो 9 में से 15 में से 9 गए 6, 1 में से 1 0, और यहां पर 10 में से 3 7 और 1 1706 आपका गुप्त संवत चल रहा है। कौन सा चल रहा है? गुप्त संवत चल रहा है। और हर्ष संवत हर्षवर्धन से संबंधित है। आपने सुना होगा हर्षवर्धन वर्धन वंश से रिलेटेड है, और वर्धन वंश में हर्षवर्धन का जिक्र आता है, राजश्री का जिक्र आता है, प्रभाकर वर्धन का जिक्र आता है, बाणभट्ट का जिक्र आता है, हवेनशांग का जिक्र आता है। तो ये सारे के सारे आपके हर्षवर्धन से संबंधित है। और हर्षवर्धन की शुरुआत, हर्षवर्धन के हर्ष संवत की शुरुआत मानते हैं 606 ईसा, और 2025 में से
606 घटा लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ईसा आए घटाना है, ईसा पूर्व आए जोड़ना है, ईसा पूर्व आए जोड़ना है, जो कि हमने अच्छे तरीके से इसमें कर लिया है। हमने इसमें था ईसा पूर्व तो हमने जोड़ दिया, अगले में ईसा आया हमने घटा दिया। ठीक है, तो ईसा आए तो घटाना है, ईसा पूर्व आए तो जोड़ देना। तो आज हमने किया हर्ष संवत, विक्रमी संवत, गुप्त संवत और शक संवत के बारे में। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। और यदि आपसे कोई पूछे इस संवत और इस संवत के अंतर बताएं, तो आप यदि ईसा पूर्व और ईसा है तो आपस में जोड़ देना, और दोनों ईसा की है तो घटा देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।